किसी ने क्या खूब कहा है, न मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। न मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है, उस दिल में भगवान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए और सभी ने अपने अपने तरीके से लोगों को जीवन की सीख देने का प्रयास किया है। आज की इस कहानी में भी एक ऐसे ही महापुरुष और उनकी सीख के बारे में जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मूर्ख कौम। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम किसने नहीं सुना है। लगभग 800 वर्ष पूर्व तुर्की, ईरान और बगदाद के रेगिस्तानों में घूमने वाले मुल्ला परम ज्ञानी थे, परंतु ज्ञान बांटने के उनके तरीके बड़े अनूठे थे। वे लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि हास्यास्पद तरीके से हरकतें करके समझाने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि बात यदि हास्यास्पद तरीके से समझाई जाए तो हमेशा के लिए मनुष्य के जहन में उतर जाती है। बात उनकी बिल्कुल सही है और मनुष्य जाति के इतिहास में वे ऐसे इकलौते ज्ञानी हैं जो हास्य के साथ ज्ञान का मिश्रण करने में सफल रहे। आज मैं उनके ही जीवन का एक खूबसूरत दृष्टांत बताता हूँ। एक दिन मुल्ला बगदाद की गलियों में से गुजर रहे थे, प्रायः हुए गधे पर, और वह भी उल्टे बैठकर सवारी किया करते थे। और कहने की जरूरत नहीं है कि उनका यह तरीका ही लोगों को हंसाने के लिए पर्याप्त था। खैर, उस दिन वे बाजार में उतरे और कुछ खजूर खरीदे। फिर जब दुकानदार को मुद्राएं देने की बारी आई तो उन्होंने अपने पजामे की जेब में टटोला, पर मुद्रा वहां नहीं थी। फिर उन्होंने अपने जूते निकाले और जमीन पर बैठ गए। जूतों में अंदर बाहर टटोलने लगे, परंतु मुद्राएं जूतों में भी नहीं थी। अब तक वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी। एक तो मुल्ला की सवारी यानी गधे पर उल्टा बैठना ही भीड़ इकट्ठी करने को पर्याप्त था, और अब ऊपर से उनकी चल रही हरकतें भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही थी। देखते ही देखते 50 के करीब लोग मुल्ला के आसपास एकत्रित हो गए थे, यानी माजरा जम चुका था। इधर मुल्ला एक तरफ यहां वहां मुद्राएं ढूंढ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वे खरीदे खजूर भी खाए जा रहे थे। निश्चित ही दुकानदार इस बात से थोड़ा टेंशन में आ गया था। एक तो वह व्यक्ति उटपटांग जगहों पर मुद्राएं ढूंढ रहा है और ऊपर से बिना मुद्रा चुकाए खजूर खाए जा रहा है। कहीं मुद्राएं न मिली तो क्या उसके पेट से खजूर निकालूंगा। अभी दुकानदार यह सब सोच ही रहा था कि मुल्ला ने सर से टोपी उतारी और फिर उसमें मुद्राएं खोजने लगे। अब की दुकानदार से नहीं रहा गया। उसने सीधा ही मुल्ला से कहा, यह मुद्राएं यहां वहां क्या खोज रहे हो? सीधे सीधे कुर्ते की जेब में क्यों नहीं देखते? इस पर मुल्ला बोला, लो, यह पहले क्यों नहीं सुझाया? इतना कहते कहते मुल्ला ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और मुद्राएं दुकानदार को थमाते हुए बोला, वहां तो थी ही, यह तो ऐसे ही चांस ले रहा था। यह सुनते ही पूरी भीड़ हंस पड़ी। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला भी, लगता है कोई पागल है। जब मालूम था कि मुद्रा कुर्ते की जेब में है तो भी यहां वहां ढूंढ रहा था। अब मुल्ला की बारी आ गई थी। जो बात कहने हेतु उन्होंने इतना सारा नाटक किया था, वह कहने का वक्त आ गया था। सो उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक सबको संबोधते हुए कहा, वाह रे दुनिया वालों, मैं पागल सिर्फ इसलिए माना जा रहा हूं कि मुद्राएं जहां पड़ी हुई हैं मैं वहां नहीं खोज रहा, लेकिन मेहरबानी कर एक बार थोड़ा अपने गिरेबान में झांको, यह जानते हुए कि रब दिल में बसा हुआ है, फिर भी तुम लोग उसे मस्जिदों में खोजते कर रहे हो। यदि मैं पागल हूं
तो तुम लोग महापागल हो, क्योंकि मैं तो मामूली बात पर यह मूर्खता कर रहा था, परंतु तुम लोग तो विश्व के सबसे अहम सत्य के मामले में ऐसी मूर्खता करते आ रहे हो। दोस्तों, नसीरुद्दीन की यह उलाहना आज भी पूरी मनुष्यता के लिए एक सीख और चेतावनी है। मुल्ला तो दो चार के सामने हंसी का पात्र बना करते थे, लेकिन हजारों वर्षों से हर संप्रदाय के लोग जन्मों जन्मांतर से गोद के बच्चे को गोद में न ढूंढते हुए नगर नगर ढिढोरा पिटवा कर ढूंढ रहे हैं। क्या यह ज्यादा हास्यास्पद नहीं है? दोस्तों, भगवान खुदा हर दिल में बसता है। अगर हम अपने दिल को साफ कर लेंगे तो हमें हर जीव में भगवान नजर आने लगेगा। मंदिर या मस्जिद में जाने पर भगवान नजर नहीं आएंगे जब तक हम अपने दिल को साफ नहीं करते हैं, दिल में इंसानियत नहीं लाते हैं। अपने आप को इंसानियत के लिए सरल बनाइए, हर जीव में दया भाव देखिए, तभी आपको भगवान नजर आएंगे। मंदिर या मस्जिदों में ढूंढने पर भगवान नजर नहीं आएंगे। दिल ही है ऐसा, हृदय ऐसा है जहां पर अगर साफ सुथरा है तभी वहां भगवान बसते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। इसलिए हृदय को साफ रखिए, भगवान उसमें आकर अपने आप बस जाएंगे। दया भाव रखिए, भगवान अपने आप बसेंगे। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह छोटी सी स्टोरी, ये कहानी, प्रसंग आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।